फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पाइथन में लिस्ट की कि लिस्ट क्या है। जैसे स्ट्रिंग होता था, स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते थे, इसी तरीके से लिस्ट होता है और लिस्ट के अंदर भी हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरिंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जो भी है वो आपके सामने अभी आपको दिख रहा है। जैसे पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। एग्जाम्पल L=3, 6, 5, 8 मैंने लिख रखा है। आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, इनकी इंपॉर्टेंस है। जब ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे तभी वो लिस्ट फ्रेम करेगा, और नहीं तो लिस्ट नहीं बनेगी। लिस्ट का मतलब हुआ कितनी कोई भी वैल्यू जो भी यहाँ पर हम फिल करना चाहते हैं उसको हम लिस्ट में दे देते हैं। तो ये लिस्ट बन गई पूरी, और लिस्ट एल के नाम से स्टोर हो गई। तो लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिनको हम बार बार बदल सकें, चेंज कर सकें, उनको हम बोलते हैं ये लिस्ट म्यूटेबल है। किसी भी टाइम उसको बदल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं जो फंक्शंस स्पेशली लिस्ट पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने जो फंक्शंस आ रहे हैं, पहला हमारा है लेंथ, मतलब लिस्ट की लेंथ निकाली जा सकती है। लिस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पास कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट डॉट इंडेक्स आइटम, इसमें किसी भी आइटम को डालेंगे, कोई भी वैल्यू डालेंगे और उस वैल्यू की लोकेशन बताएगा कंप्यूटर की इस लोकेशन पर ये वैल्यू स्टोर। जैसे पहली वैल्यू 0 लोकेशन पे है, दूसरी वैल्यू 1 लोकेशन पे है। तो ऐसी अलग अलग लोकेशंस पे वैल्यू स्टोर होती हैं। तो जो वैल्यू इसके अंदर फिल करेंगे उस वैल्यू की लोकेशन हमें कंप्यूटर बताएगा। अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड आइटम, किसी भी आइटम को हमें लास्ट में जोड़ना है। जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके वैल्यूज़ मैंने दे रखी हैं, मुझे एक वैल्यू और ऐड करनी है लास्ट में, तो अपेंड हम यूज़ करते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड, जो भी लिस्ट हमारी होगी उस लिस्ट का जो भी नाम होगा, तो डॉट अपेंड हम फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू देंगे जिस वैल्यू को हमें लास्ट में ऐड करना है। एक्सटेंड, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को लास्ट में जोड़ देना। इस एक्सटेंड मतलब दो लिस्ट हैं और दूसरी लिस्ट भी से पहली लिस्ट में जुड़ जाएगी। फिर है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट के अंदर एक वैल्यू हम इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन इंसर्शन के लिए हमें क्या करना होता है, इंडेक्स देनी होती कि कहाँ पर के बाद, मतलब जैसे हुआ 3 नंबर लोकेशन के बाद मुझे ये वैल्यू डालनी है, तो वो हम डाल सकते हैं। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे एक एक करके वर्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉप। पॉप में क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू को हमें निकालना हो लिस्ट से तो हम पॉप करते हैं वहाँ से। रिमूव भी एक फंक्शन है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताएंगे। लिस्ट डॉट क्लियर, पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लिस्ट डॉट रिवर्स, लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। और लिस्ट डॉट सॉर्टेड, एक ये भी फंक्शन है, ये भी लिस्ट को सॉर्ट करेगा, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब हम आ जाते हैं यहाँ से पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव मोड में यहाँ पर जैसे हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं। A=, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, लिख देते हैं 1, 2, 3, 5, 8, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दे देते हैं। तो ये एक हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इस लिस्ट को अगर हमें प्रिंट करना है देन वी कैन प्रिंट ए। और जिन फंक्शंस का अभी मैंने डिस्कशन किया, देखिए ये लिस्ट बिल्कुल ऐसे ही आ गई जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। और अगर इस लिस्ट को हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट था, लेकिन अगर हमें इसको रिवर्स करना है देन वी कैन राइट ए डॉट REVERS, रिवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। देन वी कैन राइट प्रिंट ए, देन वी कैन गेट द रिवर्स लिस्ट। यू कैन सी पहले हमारे पास ये था 1, 2, 3, 58, और ये अब हो गया 53, 58, 3, 2, 1। और इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हमें बाय द वे सर्च करना है। जैसे मुझे ढूंढना है कि 58 किस लोकेशन पर है, देन वी कैन राइट प्रिंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं L डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ मैं यहाँ दे देता हूँ 58। तो ये बता देगा 58 हमारा किस लोकेशन पे है। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिस्ट का नाम L ना लेकर के मुझे A लेना चाहिए था। मैं चूँकि अभी भी यहाँ पर ऊपर A लिया होता तो मुझे लिखना था यहाँ पर प्रिंट A डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में 58। तो ऐसी गलतियाँ करेंगे आप लोग भी तो ऐसी एरर्स मिलेंगी आपको। देखिए ये बता रहा 58 0 लोकेशन पे है, और अगर इसी को मैं लिख देता हूँ प्रिंट A डॉट इंडेक्स, मुझे देखना है कि इसमें 2 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 के बारे में भी बताएगा। 2 का इंडेक्स 2 है, क्यों? क्योंकि 58 0 लोकेशन पे है, 3 1 लोकेशन पे है, और 2 हमारा 2 लोकेशन पे है, और 1 कहाँ पर स्टोर है, वो 3 नंबर लोकेशन पे स्टोर है। तो इस तरह से इसकी इंडेक्स की लोकेशन होती है। जैसा आप स्ट्रिंग में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सिमिलर वे में हम लोग लिस्ट पे वर्क करते हैं। अभी आगे आपको टुपल भी मिलेगा एक टॉपिक। तो ये हो गया, इसमें वो जितने फंक्शन हमने दिए थे आप इनको 1 बाय 1 ऐसे ही चला सकते हैं। अगर बाय द वे आपकी एक लिस्ट है, इसकी एक कॉपी भी आपको बनानी है, देन वी कैन राइट हियर
हम यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं b इक्वल टू a डॉट कॉपी। तो a डॉट कॉपी से क्या होगा कि a के अंदर जो भी लिस्ट हमारे पास है उसकी एक फ़ोटो कॉपी, एक तरीके से फोटो कॉपी मीन्स कॉपी बन करके आ जाएगी b के अंदर। राइट नाउ वी कैन टेक द आउटपुट फ्रॉम b ऑल्सो। b में भी सेम चीज़ है जो हमारे पास a में है। वी कैन सी इट, प्रिंट a विल गेट द सेम थिंग, और यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ आ गई। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। या इनमें हमें कोई और वैल्यूज़ ऐड करनी है तो हम लिख देंगे इसी में a डॉट a ppend अपेंड, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 98। तो अभी इसी लिस्ट में आप देखेंगे कि एक लिस्ट और एक हमारी वैल्यू और रह गई है, वो वैल्यू हमारी है 98। अभी इस पूरे को हमें सॉर्ट करना है, देन वी कैन राइट हियर a डॉट सॉर्ट प्रिंट। अब देखेंगे पूरी लिस्ट हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। ये हो गया हमारा अपेंड और सॉर्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हम एक्सटेंड कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बाय द वे मैं लिख देता हूँ a डॉट अपेंड, सॉरी अपेंड तो मैं बता चुका हूँ, एक्सटेंड EXTEND एक्सटेंड, और ब्रैकेट में यहाँ पे b लिख देता हूँ। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये आ गया 1 2 3 58 98 फिर 58 3 2 1। मतलब जो हमारे पास एक लिस्ट थी पहले से, जो ए लिस्ट थी उसकी वैल्यूज़ जो थी उसमें b की वैल्यूज़ भी ऐड हो गई हैं। तो एक्सटेंड एक एक एलिमेंट ऐड करता है और एक्सटेंड पूरी की पूरी एक लिस्ट को ही इसमें लास्ट में ला करके एक्सटेंड कर सकता है, मतलब जोड़ सकता है। या कोई भी वैल्यू हमें बीच में इंसर्ट करनी हो तो हम लिख देंगे यहाँ पर a डॉट इंसर्ट, बाय द वे 0 1 2 3 मैंने बोला 3 इंडेक्स कॉमा मैं लिख देता हूँ 100। तो यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई होगी। अभी मैं देखता हूँ प्रिंट a। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इंडेक्स दिया था 3 और 3 के बाद मैंने बोला 100, तो 3 के बाद 100 ऐड हो गया। अब यही मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पर मुझे इंडेक्स नंबर 4 पर ऐड करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर a डॉट इंसर्ट 4 कॉमा 104, 4 पर 104 मुझे डालना है, तो ये ऐड हो गया। मैं लिख देता हूँ प्रिंट a। तो आई थिंक इससे आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि जो इंडेक्स नंबर हम देते हैं उस इंडेक्स नंबर की लोकेशन पर रिकॉर्ड या जो हमारी वैल्यू होगी वो ऐड होगी और बाकी के एलिमेंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने 4 दिया तो अब इसे 0 से गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 100, ये 0 1 2 3 यहाँ तक तो वैल्यूज़ थी और 4 पर मुझे 104 ऐड करना था। तो 4 पे 104 मुझे इंसर्ट करना था, तो ये इसने इंसर्ट कर दिया और बाकी के वैल्यूज़ राइट साइड में शिफ्ट कर दी। तो इस तरीके से इसके सारे फंक्शंस हम लोग 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट में ऐसा नहीं कि आप केवल इंटीजर की लिस्ट बनाएं, आप चाहे तो कैरेक्टर की लिस्ट भी बना सकते हैं। आप यहाँ नेम्स की लिस्ट बना सकते हैं, नेम इक्वल टू, लेकिन आपको कोट्स में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे नेम की लिस्ट बन गई। आप इसको ही प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट नेम, और ये नाम हो गया। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे नेम डॉट सॉर्ट, लिस्ट आपकी सॉर्ट हो जाएगी। देन वी कैन राइट प्रिंट और द नेम, अगेन इट इज़ सॉर्टेड ARR। सॉर्टिंग में हम असेंडिंग या डिसेंडिंग लगा सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते थे नेम डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिवर्स, VERSE, रिवर्स इक्वल टू, अगर मैं ट्रू कर दूँगा यहाँ पर तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देगा। देन वी कैन राइट प्रिंट नेम। ये देखिए रोहन वाले रिकॉर्ड पहले आ गए और ए वाला सबसे लास्ट में आ गया। अब मैंने जो फंक्शंस आपको दिखाए थे उन फंक्शंस में एक सॉर्ट था और दूसरा हमारे पास सॉर्टेड था। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में फ़र्क क्या है? सॉर्ट अपनी ही लिस्ट को सॉर्ट करता है, सॉर्टेड एक नई लिस्ट बना करके उसके अंदर सॉर्टेड रिकॉर्ड सेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो लिस्ट है नेम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और मैं यहाँ पर कोई लिख देता हूँ नेम 2, दूसरी लिस्ट बना रहा हूँ नेम 2 इक्वल टू, और नेम को ही सॉर्ट करना है नेम डॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो था नेम 2 इज इक्वल टू SORTED सॉर्टेड, और यहाँ पर मैं अपनी लिस्ट को भेज देता हूँ इसके अंदर एज ए आर्गूमेंट। तो यहाँ पर मैंने आर्गूमेंट भेजा नेम, तो नेम के अंदर जो भी एलिमेंट उनको सॉर्ट करके नेम 2 में सेंड करेगा। तो ये हो गया। अब अगर हम दोनों को अलग अलग प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट नेम तो हमें अलग तरीके से लिस्ट दिखेगी, और प्रिंट नेम 2 करेंगे तो वो हमें देखिए नेम 2 में असेंडिंग ऑर्डर में है, नेम 1 में मतलब नेम में रिकॉर्ड हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कि ये वैल्यू रिटर्न कर देता है किसी दूसरी लिस्ट में, और वो अपनी ही लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग करता है। और किसी भी लिस्ट के अंदर अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूँ कुछ भी नई लिस्ट बना लेता हूँ L इक्वल टू,
और यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे 1 2 3 4 मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ये एक लिस्ट है, कॉमा 4 5 6 ये दूसरी लिस्ट है, कॉमा और 90 80 56 ये तीसरी लिस्ट है। और इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट कंटेंट है, इट मीन्स ये नेस्टेड लिस्ट कही जाएगी। अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एल और ऐसे करके मैं 0 लिख देता हूँ, तो इसके बाद इसे बंद करता हूँ। तो जब L0 लिखूंगा तो L0 लोकेशन पे क्या है, 1 2 3 पूरा है, 0 लोकेशन पे एक लिस्ट है, 1 लोकेशन पे ये दूसरी लिस्ट है, 2 लोकेशन पे ये तीसरी नंबर की लिस्ट है। तो ये नेस्टेड लिस्ट कही जाएगी। इसको हम लोग और एग्जांपल्स में देख सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम लोग डबल डायमेंशन लिस्ट भी बोलते हैं। और अगर किसी स्ट्रिंग को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ S = डबल कोट्स में लिख देता हूँ कॉलेज। तो ये तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग दिखेगी यहाँ पर, ये आ गया। लेकिन अगर इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख दूँगा LI ऐसे लिख देता हूँ, नाम बदल देता हूँ, LI = और लिस्ट और S। तो जो S स्ट्रिंग था वो अभी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और LI में स्टोर हो चुका है। अब देख सकते हैं हम LI लिखेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए लिस्ट स्ट्रिंग में जब हमने डिस्प्ले किया था तो कॉलेज उसने पास दिया था क्योंकि वो स्ट्रिंग था, लेकिन जब लिस्ट बनाया तो लिस्ट का जो रूल होता है उसमें जिस भी एलिमेंट को हमें डालना है तो वो कोट्स में होता है, कॉमा कॉमा करके वैल्यूज सेपरेट होती हैं और हर वैल्यू की एक लोकेशन होती है। अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट LI और ऐसे करके मैं लिख देता हूँ 4, तो 4 नंबर पे क्या है वो मुझे बताएगा, ई है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग हम लोग करते थे तो ऐसे लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ के हमारे पास कोई नई लिस्ट होगी और मैं यहाँ लिख देता हूँ LI और ऐसे ब्रैकेट लगा, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 से लेकर के मुझे 6 तक के एलिमेंट्स का स्लाइसिंग चाहिए। मैं लिख देता हूँ प्रिंट के, तो उतनी स्लाइस कटकर अलग हो जाएगी, LEG अलग हो जाएगा और बाकी का बाकी एलिमेंट उसी के अंदर स्टोर रहेगा। मतलब उसके अंदर तो पूरा स्टोर्ड है, लेकिन के अंदर हमारे पास 3 से लेकर के 5 तक 3 4 5 नंबर लोकेशन की वैल्यूज आ जाएंगी, जैसा कि आप स्ट्रिंग में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने स्ट्रिंग का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लें, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्लाइसिंग क्या होती है। अब यहाँ से आपको हम सीधे प्रोग्रामिंग में ले चलते हैं। तो ये स्क्रीन आपको बंद करके नई स्क्रीन खोलते हैं जहाँ पर आपको हम प्रोग्रामिंग, मुझे स्पाइडर में थोड़ी ठीक लगती है, तो वहाँ पर एक साथ कई प्रोग्राम खोल करके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो सारे प्रोग्राम एक बार में खुल जाएंगे, तो वहीं पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का टाइटल है, यहाँ पर मैं टाइटल लेता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द लिस्ट ऑफ नंबर्स विद अ पास्ट नंबर। अब ये पास नंबर हो या इनपुट नंबर हो, एक नंबर हम अलग से इनपुट करेंगे और उसको लिस्ट में हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ L = ऐसे वैल्यू दे देता हूँ 2, 45, 67, 76, 88, 99। ये वैल्यूज़ हमारी हो गई लिस्ट की। अब इन लिस्ट वैल्यूज़ में हमें क्या करना है, एक वैल्यू हम इनपुट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ A या N = int input enter a value to be added। तो ये हमारा फंक्शन हो गया इनपुट का, इससे हम लोग एक वैल्यू इनपुट कर लेंगे। अब हर लोकेशन पे मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ। लेंथ निकालना हर केस में आसान रहता है, लेंथ निकाल करके काम करना, क्योंकि हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट का साइज़ क्या है। अब मैं फॉर का लूप लगा लूँगा, फॉर I इन रेंज, मैंने बोला 0 से चलना है और इसकी लेंथ तक चलना है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया, तो 0 से चलेगा और लास्ट तक चलेगा। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लिस्ट जो हमारी है उसकी जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पर क्या स्टोर हो जाए, लिस्ट की उस लोकेशन की वैल्यू और प्लस जो भी n की वैल्यू इनपुट की गई। तो ये चलता जाएगा और एक एक वैल्यू ऐड करता जाएगा। सबसे लास्ट में अगर हम प्रिंट एल करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा चेंज। तो इसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद जब इसको हम रन करेंगे तो रन करने पर आप आउटपुट इसका देखें क्या आता है। सबसे पहले पूछ रहा है इंटर ए वैल्यू टू बी एडेड, जिस वैल्यू को हमें ऐड करना है।
तो इंटर वैल्यू टू बी एडेड में यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 5 और इंटर कर देता हूँ। तो अभी जो चेंज आया है तो देखिए क्या हुआ इस लिस्ट के अंदर। पहले से इसमें 2 था, मैंने 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 7। 45 था, 5 ऐड किया 50। 65 था, 5 ऐड किया 70। 76, 88, 99 में 5 ऐड किया तो 104। तो क्या हुआ, जो भी वैल्यू हमने 5 यहाँ पे इनपुट की थी वो इनपुट वैल्यू इस पूरी लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट के साथ प्लस हो गई है, क्योंकि हमने लिखा है 0 से लेकर के लास्ट तक का लूप चलना है और हर बार हर इंडेक्स के साथ li का मतलब 0 लोकेशन पे n की वैल्यू जुड़ जाए, 1 लोकेशन पे जब जब i का लूप आगे बढ़ता जाए तो ये एक एक वैल्यू उसके अंदर मर्ज करता जाए। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं और लिस्ट को समझ सकते हैं। तो लिस्ट का पहला प्रोग्राम आपको शायद ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा कि हाँ लिस्ट पे कैसे वर्क करते हैं। आपने इंटरेक्टिव मोड भी देख लिया इसका और इसकी प्रोग्रामिंग भी देख ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन प्लेस। मीन्स राइट, मैं हैश लगा देता हूँ ताकि कमेंट बन जाए। राइट प्रोग्राम टू रिवर्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन प्लेस, मतलब उसी लोकेशन पे जहाँ पर वो वैल्यूज़ हैं वहाँ पर वहीं पर रहें और रिवर्स हो जाए, दूसरी कोई लिस्ट ना बनानी पड़े हमें। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ सारी हमारी रिवर्स हो चुकी हैं। जहाँ पे 20 था 20 पहले आ चुका है, 14 था वो उधर पहुँच गया। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ हमारी रिवर्स हो गई हैं। हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली और हमने वो फंक्शन यूज़ किया जो रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। मैंने कहा एल डॉट रिवर्स, पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई और लास्ट में मैंने उसको प्रिंट कर दिया प्रिंट एल। ये हमारा आउटपुट साइड में आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दो लिस्ट है हमारे पास, इंटर फर्स्ट लिस्ट, इंटर सेकेंड लिस्ट। चाहे तो हम लोग इनपुट करें और नहीं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वैल्यूज़ डायरेक्ट दे सकते हैं। तो L1 L2 में हमने वैल्यूज़ इनपुट की और तीसरी लिस्ट में हमने दोनों को मर्ज करके तीनों को डिस्प्ले कर लिया। रन करके दिखाते हैं कि इसको कैसे चलाएंगे। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो पूछेगा इंटर फर्स्ट लिस्ट, तो मुझे ब्रैकेट लगा करके ऐसे देना पड़ेगा 1, 2, 3। बाय द वे 3 एलिमेंट देता हूँ इसके अंदर। और सेकेंड लिस्ट जब वो पूछता है मैं देता हूँ यहाँ पर 44, 55, 66। ये दूसरी लिस्ट हो गई हमारी। तो दोनों को जब मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे मर्ज लिस्ट हमारे पास आ चुकी है 1, 2, 3, 44, 55, 66। तो L3 इक्वल टू L1 प्लस L2 हमारे पास प्लस का भी एक ऑप्शन होता है, प्लस हमारे पास एक फंक्शन भी है जिसको अभी हम लोग ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। हमारा ये नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है किसी लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ इनपुट करनी है और ये प्रोग्राम हमारा है। इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, लेकिन इसमें जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 10 होंगी उन वैल्यूज़ को हम, जैसे मैंने यहाँ के इंटर वैल्यूज़ 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक की वैल्यूज़, आप चाहें तो इसको 100 तक कर लें। जैसे मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिख रखा है वो 90 और 87 भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो जो भी वैल्यूज़ 10 के ऊपर जाएंगी उन वैल्यूज़ को अपने आप कंप्यूटर 10 से 90, जो भी वैल्यूज़ 10 से ऊपर जाएंगी उन वैल्यूज़ को कंप्यूटर अपने आप 10 फिक्स कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया L इक्वल टू इवैल इनपुट इंटर वैल्यू 1 से 12 तक। 1 से 12 तक की वैल्यूज़ मैंने इनपुट कर ली, 12 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको 102 कर देता हूँ। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ तक हम इनपुट कर सकते हैं। लेंथ निकालेंगे फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ 0 से लेकर लास्ट तक का लूप चलेगा, मतलब एक एक एलिमेंट को वो स्कैन करेगा और उसकी हर स्कैन वैल्यू को चेक किया जाएगा कि इफ़ li, मतलब जो भी उस लोकेशन की वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन 10 है। अगर वो ग्रेटर देन 10 हो तो उस लोकेशन पर 10 स्टोर हो जाए। तो मैंने दिया L की आई लोकेशन पर, अगर उस लोकेशन पर ज़्यादा 10 से बड़ी वैल्यू है तो वहाँ पर 10 स्टोर हो जाए। तो ऐसे बार बार होता जाएगा, जब भी सारी वैल्यूज़ उसे जो भी मिलेंगी एक एक करके चेक करता जाएगा और चेंज करता जाएगा। जब लूप खत्म हो जाएगा, मीन काम फिनिश हो जाएगा, तो हम देखेंगे प्रिंट L1, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। कंप्यूटर पे मैंने प्रोग्राम रन किया और इसने वैल्यूज़ मुझसे पूछी, मैंने दे दिया 1, 5, 76, 54, 8, कुछ इस तरीके से मैंने इतनी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैं इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे 158 तो ऐसे ही बच गया, लेकिन जहाँ पर वैल्यू 10 से बड़ी थी वो वैल्यूज़ को इसने सीधे 10 फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है इसके अंदर में क्या करना है, इंटर करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे राज, अमित या इस तरीके से कुछ भी हम इनपुट करेंगे। जो भी हम इनपुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगले बार कंप्यूटर क्या करेगा, एक लिस्ट की एक अलग से लिस्ट क्रिएट कर लेगा और उसमें हर वर्ड का पहला लेटर रिमूव करेगा। जैसे बाय द वे L1 के अंदर हमने सारे नाम इनपुट कर लिए। नाम इनपुट करने के बाद हमने लेंथ निकाली, तो बाय द वे इसके हिसाब से राज और अमित 2 ही वर्ड है इसके अंदर, तो लेंथ आएगी 2। फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ मतलब 0 और 1 2 बार ये चलेगा लूप हमारा।
हर बार क्या करेगा, W इक्वल टू L1। अब यहाँ पर हम ith लोकेशन, आई क्या है हमारा 0, 0 लोकेशन का वर्ड जो है वो निकालेंगे W में, तो सबसे पहले W के अंदर आ जाएगा राज। अब हमें क्या करना है, W के अंदर ही मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा W और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 कोलन और आगे कुछ नहीं, मतलब स्लाइसिंग। तो मैंने कहा W के अंदर जो भी है उसमें 1 नंबर लोकेशन से लास्ट तक पिक कर लिया जाए। तो यहाँ पर 0 1 2 राज लिखा हुआ है, 0 1 2, तो 0 को मुझे लेना नहीं है, मुझे 1 से लेना है लास्ट तक। तो क्या आ जाएगा AJ स्टोर हो जाए किसमें, W के अंदर ही रिप्लेस हो जाए, मतलब उसी के अंदर ओवरराइट हो जाए, जहाँ पे राज था वहाँ पर AJ स्टोर हो जाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई लिस्ट बना रहा हूँ, L2 एक नई लिस्ट है, इसमें मुझे अपेंड करना है। अब इसी तरीके से फिर आई का लूप 1 होगा, 1 लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी, अमित W में आ जाएगा। अब अमित W में आ गया तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका पहला लेटर से मुझे मतलब 1 नंबर लोकेशन से मुझे लेना है, पहले से नहीं, पहला तो 0 है तो मुझे 1 लोकेशन से लेना है, तो मतलब इट इज़ MIT। तो MIT पूरा उठा लेगा और फिर W के अंदर राइट करेगा और उसको भी हम L2 में अपेंड कर लेंगे। फाइनली जब हम प्रिंट करेंगे L2 को तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया, मैं कुछ दूसरे नाम इनपुट कर देता हूँ, वहाँ पर तो मैंने सैम्पल रखे थे, पहले मैं ये लगाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ अजय कॉमा रोहित कॉमा अमिताभ, कुछ इस तरीके से 3 नाम मैं इनपुट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे अजय की जगह इसने जय कर दिया और रोहित की जगह रोहित R गायब कर दिया, अमिताभ की जगह A इसने रिप्लेस किया। तो चूंकि हमने 1 नंबर लोकेशन से यहाँ लिया, अगर आपको 2 नंबर लोकेशन से लेटर लेने होते तो आप यहाँ पे 2 लिख देते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट में नंबर्स हैं वो नंबर्स में हमारे पास जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो नंबर उसमें अवेलेबल है या नहीं है। नंबर इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, मतलब लिस्ट में वो नंबर है या नहीं है जो नंबर हम इनपुट करेंगे। तो मैंने D में -1 ले रखा है। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। रन कर दिया मैंने, प्रोग्राम पहले से बना करके सेव कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आपका टाइम बच जाए। नहीं तो यही वीडियो जो मैंने आपको 1 घंटे में समझाया है या आधे घंटे में समझाया है, जितना भी टाइम लग रहा है इसमें, तो ये वीडियो इसका 4 गुना टाइम ले लेता अगर मैं प्रोग्राम यहीं पर लिखता। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास 10 20 30 45, बाय द वे 45 मैं चेक करता हूँ इसमें है या नहीं है। मैं लिखता हूँ 45, तो कंप्यूटर बोल रहा है 45 नंबर इज प्रेजेंट एट 3, 45 3 पे प्रेजेंट है, 0 1 2 3 नंबर पे। फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार मैं दे देता हूँ 98। तो अभी मैं जो एंटर करता हूँ तो नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, -1 मतलब है ही नहीं। तो हम यहाँ पर चाहते तो D को ना डिस्प्ले करते तो -1 नहीं आता। अब D को मैंने क्यों लिया हुआ है, लिस्ट क्यों लिया हुआ है, लिस्ट के अंदर मैंने वैल्यूज़ ली हैं, फिर मैंने एक नंबर इनपुट किया है जिस नंबर को मुझे ढूंढना है। तो इसको ढूंढना से इनपुट तो करना पड़ेगा। इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें केवल लिखना है इफ़ n इन L, n L में है या नहीं है। इन और नॉट इन पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले के वीडियो में, नहीं देखा तो पुराने वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इफ़ n इन L, L में n है या नहीं है, अगर है तो कैसे ढूंढेगा, अगर है तो क्या करेगा, उसकी इंडेक्स निकालना है उससे। मैंने कहा D इक्वल टू, D में एक वेरिएबल है जिसमें पहले से -1 है, तो D में L डॉट इंडेक्स n, अगर n उसमें ढूंढ लिया जाता है तो n की लोकेशन भी निकाल ले। D में इंडेक्स क्या करता है, लोकेशन निकाल लेता है। 0 1 2 3 45 था तो 3 नंबर इसने D में डाल दिया और प्रिंट कर दिया नंबर इज प्रेजेंट एट D। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली, L1 इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट बना लिए, तो इससे ब्लैंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। अब इसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है 1 से लेकर के 50 तक की। तो 1 से 50 तक की वैल्यूज़ मुझे डालनी है अगर इसके अंदर, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको 25 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 50। तो 50 तक के 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स निकाल लेगा, बल्कि मुझे 51 लिखना पड़ेगा। तो 50 तक के स्क्वायर से निकाल लेगा। तो स्क्वायर कैसे करेगा, जब ये i की वैल्यू पहले 1 होगी, i की वैल्यू अगली बार 2 होगी, तो जब भी 1 या 2 होगी तो 2 इंटू 2 करके डालेगा। जब L1 में, L1 मतलब हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जब ये डालेगा वैल्यू तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से रन करके एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट कैसी आई। आप देख सकते हैं इसमें 1 4 9 16 25 इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसी को लिस्ट में डिस्प्ले करना चाहते थे तो सिंपली वी कैन राइट हियर प्रिंट L1। तो ये भी एक तरीका था प्रिंट करने का, तो लूप ना लगाना पड़ता हमें। और इसको हम यहाँ से रन करेंगे। देन यू कैन सी दैट कि हमने जो लिस्ट डिस्प्ले की है तो उस लिस्ट में जो आउटपुट मेरे पास आया है, सबसे पहले उसने एक लिस्ट बना दी 1 4 9 16 25 से लेकर के लास्ट तक की। उसके बाद उसने लूप वाला काम किया। तो चाहे तो लूप को हटा भी सकते हैं,
तो ये लूप हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो प्रोग्राम थोड़ा आपका आसान हो गया, आपको लुक में भी सही आ रहा है। ये इसने आउटपुट दिया है, तो 149 इस तरह से ये लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अब हमें क्या करना है, मुझे लेना है, मैं यहाँ पर एक पहले कमेंट डाल देता हूँ। मुझे चाहिए पहले ए और फिर मुझे चाहिए बी। जो भी लेटर आ रहा, तीन नंबर का लेटर आ रहा तो 3 बार प्रिंट हो, 4 लेटर का लेटर आ रहा तो 4 नंबर का लेटर आ रहा तो वो डी 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 ऐसे करके ये जेड तक चला जाए। तो मैंने क्या किया, हमने एक लिस्ट बना ली, L1 इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट और काउंट इक्वल टू 0 और उसके बाद अल्फ़ा इक्वल टू, उसमें मैंने ए से जेड तक के लेटर से स्टोर कर लिए। फॉर आई इन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एक स्ट्रिंग है, इसका पहला लेटर आई में आ जाएगा, दैट इज़ ए। अब इस ए को हमें क्या करना है, मैंने कहा सी एच इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की लोकेशन जो है हमारी, अल्फ़ा हमारा एक स्ट्रिंग है, इसकी 0 लोकेशन, काउंट हमारा 0 है तो बोलेगा 0 लोकेशन का लेटर आई इंटू काउंट प्लस 1, उस लेटर को काउंट प्लस 1 कर दिया तो काउंट 0 है तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ए जो हमारा है सी एच में एक बार आएगा, उसको हम लोग अपेंड कर लेंगे लिस्ट में। उसके बाद फिर अगली बार क्या करेगा, एक लेटर निकालेगा अल्फ़ा में, ए के बाद बी निकालेगा, फिर लिखेगा सी एच इक्वल टू अल्फ़ा काउंट, तो काउंट का मतलब 1 लोकेशन का लेटर क्या आएगा, बी, और बी को क्या करेगा, बी इंटू काउंट प्लस 1। तो इस तरीके से ये एक एक लेटर को निकालता जाएगा और किसी को एक बार, किसी को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो लास्ट में उसको ये प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम लूप यहाँ से हटा सकते हैं और सीधे मैं लिख देता हूँ प्रिंट और L1। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ, ये आ गया। जितने भी लेटर थे हर लेटर अपने हिसाब से आ रहा है, ए 1 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 3 बार, डी 4 बार, ई 5 बार, ऐसे करते करते ये लास्ट तक पूरा इसने स्टोर किया है। तो ये तरीका था हमारा लिस्ट को जनरेट करने का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि हमें 2 लिस्ट लेनी है, जैसे L इक्वल टू 314, M इक्वल टू 159, ये वैल्यूज हमने लेनी दोनों अलग अलग लिस्ट में। अब मुझे एक नई लिस्ट बनानी है N इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर मुझे दोनों का सम्ड फॉर्म चाहिए, मतलब 3 और 1 दोनों को जोड़ करके यहाँ पे डालना है, 5 1 यहाँ पे डालना है, 4 9 को जोड़ करके यहाँ पे डालना है। तो तीसरी लिस्ट जो बनेगी उसमें दोनों का सम होगा इंडिविजुअल एलिमेंट का। तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंट इक्वल टू 0 फॉर आई इन L, एक एक एलिमेंट L से निकालेगा, कहाँ से, इस L लोकेशन से निकालेगा। और अभी क्या करेगा, एन डॉट अपेंड, एंड के अंदर हम n के अंदर मुझे अपेंड करना है, क्या करना है, एंड काउंट, L काउंट मतलब L की 0 लोकेशन पे जो वैल्यू वो, प्लस M काउंट, L काउंट प्लस M काउंट, दोनों का पहला लेटर 3 और ये 1, दोनों को निकाल करके क्या करेगा 4, इस 4 को वो अपेंड करेगा n के अंदर। तो ऐसे चलता जाएगा, काउंट बढ़ता जाएगा, फाइनली जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको रन करके एक बार देख लिया जाता है, तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो इट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोग्राम यहाँ पर पहले से मैंने आपके लिए बनाए हैं वो प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें क्या करना है मुझे, जैसे मैंने एक लिस्ट ले रखी L इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट्स, मुझे क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक प्लेस पे आगे शिफ्ट करना है, और लास्ट एलिमेंट को जो 9 है वो बिगिनिंग पे लेकर आना है, मतलब 1 जो है वो 2 के प्लेस पर आ जाए, 2 3 पर, तो इस तरह से ये रोटेट होता हुआ चला जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, पहले तो इसको बताते हैं आपको कैसे वर्क कर रहा है। हमने लेंथ L के अंदर एक लिस्ट ले ली, इस पूरे की मैंने लेंथ निकाल ली, I इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अब इसको मैंने किया टेम्प इक्वल टू L लेंथ -1, तो टेम्प में क्या आ गया, सबसे लास्ट वैल्यू, लेंथ इसकी आई होगी पूरी हमारी 1 से 9 तक, 9 लेंथ आई होगी, और टेम्प में आ गया हमारा 9 नंबर लोकेशन का वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 नंबर जो लोकेशन हमारा है दैट इज़ 9th वैल्यू, वो हमें टेम्प में स्टोर कर लेनी है। अब मैंने कर दिया लास्ट इक्वल टू लेंथ -1, तो लास्ट पोजीशन में इसकी क्या है, लेंथ -1, तो लेंथ इसकी पूरी कितनी आई होगी 9th, तो 9 से कम क्या करेंगे, मैंने कहा लास्ट इंडेक्स नंबर इसकी जो है वो है 8, ये इंडेक्स नंबर 8 है, अगर आप गिनेंगे 0 से तो 8 निकलेगा यहाँ पर, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देख लें। अब यहाँ पर मैंने वाइल का लूप लगाया, मैंने कहा वाइल लास्ट इज ग्रेटर देन 0, लास्ट का लूप तब तक चले, मतलब 8 से चले, लेकिन जब तक 0 ना हो जाए, जैसे ही 0 हो रुक जाए, 0 पे काम ना करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ग्रेटर देन 0 मैंने लूप लगाया, मैंने कहा L जो लिस्ट है हमारी उसकी लास्ट मतलब 8 नंबर पोजीशन पर क्या आ जाए, L लास्ट -1 7 नंबर पोजीशन की वैल्यू, तो ये जो 8 दिख रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगली बार लास्ट इक्वल टू लास्ट -1, लास्ट घट जाएगा, तो फिर आएगा L की 7 नंबर पर L की 6 नंबर की वैल्यू,
एल की 6 पर, एल की 5 नंबर की, ऐसे एक एक करके वैल्यूज सारी शिफ्ट होती चली जाएंगी। जब ये लूप फिनिश होगा तो लिखेगा L0, जीरो लोकेशन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही टेम्प के अंदर स्टोर किया था, तो कह रहा L0 पर टेम्प की वैल्यू स्टोर हो जाए। तो इस तरह से पूरी लिस्ट आपको सॉर्टेड दिखेगी। राइट नाउ वी कैन डू दिस बाय रनिंग आवर कोड एंड वी कैन गेट दैट। ये देखिए पूरे एलिमेंट यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और 9 जो तुम्हारा था वो बिगिनिंग में आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइबोनाची सीरीज़ का, जिसमें फाइबोनाची सीरीज़ पहले हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। फाइबोनाची सीरीज़ में कुछ नंबर्स होते हैं जो पहले आप लूप में देख चुके हैं, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इस तरीके की वैल्यूज़ हैं फाइबोनाची सीरीज़ में। तो इन वैल्यूज़ में कोई भी नंबर की वैल्यू, जैसे हमने कहा 2 नंबर की वैल्यू, तो 0, 1, 2 पे जो भी वैल्यू पड़ रही है वो प्रिंट हो जाए। जैसे मैं इसको रन करके पहले दिखा देता हूँ, तो जब रन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि किस वैल्यू को, किस पोजीशन की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। मैंने कहा मुझे 6 नंबर की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 6 नंबर पे क्या आया 8। तो ये देखिए 0, 1, 1, 2, 3, ये मैंने गलती कर दी, 2, 3 के बाद होता था 5, 5 के बाद होता था 8, ठीक है। तो और ये जो फाइव की सीरीज़ है हमारी, यहाँ से 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये डबल कॉमा लग गया। 1, 1, 2, 3, 5, 8, सॉरी फिर से गलत कॉमा हो गया, हाँ ये ठीक हो गया। 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो अगर हमने दिया यहाँ पे कि मुझे 6 लोकेशन की वैल्यू चाहिए तो उसने 8 बताया। अगर मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे वो लोकेशन नंबर किसी और की वैल्यू चाहिए। अब सेम प्रोग्राम हम यहाँ पर एक बार और चला के देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर रन किया, इसने पोजीशन वैल्यू पूछ के मैंने दे दी यहाँ पे मुझे 3 नंबर की वैल्यू चाहिए, तो 3 पे बोल रहा है 2 है। आप देख सकते हैं ऊपर जो वैल्यू मैंने दे रखी है ये 2 है। लूप कैसे चलता है, वाइल का लूप मैंने लगाया, n = 30 मैंने पहले दे रखा है। मैंने कहा जब तक वाइल n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 20 है तो ये बार बार हमसे पूछता रहता है। n की वैल्यू में 20 से ज़्यादा नहीं इनपुट करनी है, अगर ज़्यादा देंगे तो कंप्यूटर हमसे बार बार देगा, वैल्यू इनपुट कराएगा। प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम अपने इस प्रोग्राम को अपने आप से लिखें और लिख करके इसको एक बार खुद से रन करें, तो हमें कोडिंग ज़्यादा क्लियर होती है। अगर हम अपने आप से नहीं लिखेंगे, केवल देखते रहेंगे प्रोग्राम को, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो उतनी क्लियरिटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू इनपुट की गई है और उसके बाद फॉर का लूप है, फॉर i in रेंज 0, n। तो 0 से शुरुआत करेगा लूप और n तक चलेगा, मतलब n की वैल्यू जो भी हम इनपुट, अगर हम 5 देंगे या 3 देंगे तो उतने तक तो लूप चलेगा। बाकी c = a + b, a = b, b = c। इसको आप ड्राई रन वर्किंग में निकाल सकते हैं। और इससे पहले भी हम लोग जब हम लूप स्टडी कर रहे थे तो लूप में भी ये प्रोग्राम रन किया गया था, वहाँ से आप थोड़ा सा देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे वर्क करते हैं इस प्रोग्राम पे। तो ये फाइबोनाची सीरीज़ निकालने का फार्मूला c = a + b, a = b, b = c। वैल्यूज़ एक्सचेंज होती हैं इसके अंदर। अगर आप वर्क रख करके किसी पेपर पे ABC की वैल्यूज़ निकालेंगे, बार बार क्या चेंज आ रहा है, तो आपको दिखता जाएगा वहाँ पर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट लेनी है स्ट्रिंग्स जिसके अंदर स्टोर होंगी, जैसे वी आर प्राउड टू बी इंडियन पीपल, इस तरीके से पूरा एक अलग अलग वर्ड को हमने किसी लिस्ट के अंदर स्टोर कर रखा है। अब मुझे इसमें ये करना है कि जो सबसे बड़ा वर्ड है उस वर्ड को हमें प्रिंट करना है। तो सबसे बड़ा वर्ड कैसे पता चलेगा, उसकी हम लेंथ निकालेंगे। यहाँ से प्राउड ज़्यादा बड़ा है, PROUD 5, R में 3 ही लेटर हैं, इंडियन में 1 2 6 लेटर है, पीपल में 6 लेटर हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके देख सकते हैं कि किसके अंदर कितने ज़्यादा लेटर हैं। PEOPLE 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो पता चलेगा प्रोग्राम को। सबसे पहले इसको रन कर देते हैं, तो कुछ पिक्चर वहाँ से देखिए, इंडियन इसने दिया, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। अब इंडियन और पीपल ये दोनों में 6 लेटर दोनों में थे, तो जो से पहले मिला उसने उसको निकाल लिया। अब अगर आगे कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर कम लेटर होते तो वो छोड़ देता, या ज़्यादा लेटर होते तो इससे आगे वो बढ़ जाता। तो पहली बार उसे जहाँ पर उतने सेम लेटर मिल रहे हैं, अगर उतने ही लेटर मिलेंगे लास्ट में भी, तो फिर वो उस आगे वाले को नहीं लेगा, पीछे वाले वर्ड को ही स्टोर किए रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने फॉर आई इन रेन 0,7 और मैक्स W मैंने 0 लिया है, MW मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, वो भी ब्लैंक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 लोकेशन का जो वर्ड है मतलब V, इसको हमने W के अंदर स्टोर किया। तो W के अंदर WEV स्टोर हो गया। उसकी मैंने लेंथ निकाली, लेंथ निकालने पे क्या मिला इसको 2, लेंथ इसकी आ गई 2।
अब मैंने चेक किया कि अगर जो 2 लेंथ आई है 2 इज़ ग्रेटर देन मैक्स डब्ल्यू क्या था 0, तो 2 तो 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो मैं कह दूंगा एम डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो मैंने कहा एम डब्ल्यू में हमारा डब्ल्यू मतलब मैक्स वर्ड जो हमारा है वो डब्ल्यू है, मतलब वी जो हमारा है वो एम डब्ल्यू में स्टोर हो जाए। हो गया मैक्स डब्ल्यू इक्वल टू लेंथ। अब मैक्स डब्ल्यू पहले से 0 था लेकिन अभी उसके अंदर 2 आ गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फॉर आइन रेंज में 0 के बाद हम 1 पे जाते हैं। तो अब 1 पे जाएंगे तो 1 का जो वर्ड हमारा ए आर ई आर, जिसमें 3 लीटर हैं, डब्ल्यू इसके अंदर डब्ल्यू में स्टोर करेगा ए आर ई आर, उसकी भी लेंथ निकालेगा 3 निकलेगी। इसको निकालने के बाद हम कहेंगे इफ़ लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स डब्ल्यू, तो मैक्स डब्ल्यू में 2 आ गया था लास्ट टाइम और इस बार लेंथ के अंदर आया है 3, तो कह 3 उससे बड़ा है, यस, तो एम डब्ल्यू के अंदर वो वर्ड आ जाए ए आर ई आर एम डब्ल्यू में स्टोर हो जाए और उसकी लेंथ जो हो जाए वो 3 दिखा दे। अब प्राउड जो आएगा तो उसके अंदर लेंथ हो जाएगी 5, तो अब इस बार एम डब्ल्यू के अंदर प्राउड स्टोर हो जाएगा और उसकी लेंथ 5 दिखाएगा। अगली बार उसकी लेंथ आएगी 2, तो 2 तो छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेगा, एम डब्ल्यू के अंदर प्राउड ही स्टोर रहेगा। तो अब जब बी आएगा उसको भी नहीं स्टोर करेगा, फिर जब इंडियन आएगा तो इंडियन की लेंथ प्राउड से ज़्यादा होगी, तो इंडियन को एम डब्ल्यू में स्टोर करेगा और मैक्स डब्ल्यू 6 हो जाएगा उस केस में। फिर पीपल जो होगा वो बड़ा है नहीं, उतना ही बड़ा है, तो उसको ऐसे ही स्टोर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट वर्ड जो उसके साइज़ का हो तो यहाँ पर ग्रेटर दैन के साथ एक इक्वल टू भी लगा दीजिए, तो उस केस पे काम कर जाएगा कि अगर आप लास्ट वर्ड अगर सेम साइज़ का हो तो उसको पिक कर ले। जैसे मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो बिगेस्ट वर्ड यहाँ पर इस बार वो पीपल दिखाएगा, जो लास्ट में जो वर्ड सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। अब इसके बाद जो नया प्रोग्राम है वो ये है कि हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, एल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे वैल्यूज़ दी हुई हैं। एम हमारे पास ब्लैंक लिस्ट है, इस लिस्ट एम ब्लैंक लिस्ट के अंदर मुझे ऊपर वाली जो लिस्ट है एल, इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर मुझे फिल करनी है, लेकिन हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे एन के अंदर, इंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे, वो मे बी जैसे मैंने यहाँ पर अभी भी इसको रन किया हुआ है तो मैंने ले लिया था 9, तो अगर मैं एन के अंदर 9 ले लेता हूँ तो क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ तक का लूप चलाएगा। एम लिस्ट जो ब्लैंक है उसके अंदर एक एक एलिमेंट अपेंड करता जाएगा। क्या अपेंड करेगा, एल आई एल आई एल आई एल आई, मतलब एल की 0 लोकेशन, एल की 1 लोकेशन, एल की 2 लोकेशन, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे, हर वैल्यू को इसके अंदर वो इसके अंदर ऐड करता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना था, समड अप द इनपुट एलिमेंट एन, एन जो हमने किया उसको भी सम करके डालना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देता हूँ, हाँ, तो सम करता जाएगा। तो कैसे करेगा, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे हमने लिखा है इंटर नंबर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8, तो 8 करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारी लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे 1 था, वहाँ पे 8 जुड़ गया, 9 हो गया, 2 था 8 जुड़ा 10 हो गया, ऐसे ही लास्ट में देखिए 9 था उसमें 8 जुड़ा 17। तो जितनी भी वैल्यूज़ थी उसकी वो नई लिस्ट उसने बनाई, लेकिन उसमें एन की वैल्यू को ऐड भी कर दिया और लास्ट में उसको प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें 2 लिस्ट लेनी है, एक न्यूमरेटर की और दूसरी हमारी डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर की लिस्ट हमारी 1 14 8 12 4 10 है और डिनोमिनेटर की लिस्ट हमारी 2 2 2 2 एंड 2, इस तरीके से लिस्ट है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये लिखता हूँ स्मॉल इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये मैंने ले लिया। करना मुझे क्या है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री। जैसे है 14/2, 14/2 का क्या आएगा 7 रिजल्ट आएगा, 8/2 इसका रिजल्ट क्या आएगा 4 आएगा। तो जिस भी फ्रैक्शन का रिजल्ट सबसे स्मॉलेस्ट आएगा उसे हमें प्रिंट करना है। तो मैंने कर दिया स्मॉल इक्वल टू नम 0 अपॉन डी नम 0, 14 को 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो स्मॉल में जाएगा। तो मैं कह दूंगा सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है यही सबसे स्मॉल है अभी, और बाद में फिर इसको हम चेक करते जाएंगे, लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ इक्वल टू लेन ऑफ नम, एक एक करके यहाँ पर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 0 को लेंथ, और हर बार वी के अंदर हम नम आई अपॉन डी नम आई, मतलब 1 लोकेशन अपॉन 0 लोकेशन अपॉन 0 लोकेशन, 1 लोकेशन अपॉन 1 लोकेशन, ऐसे करते करते डिवाइड करते जाएंगे। तो जिस भी लोकेशन की वैल्यू वी की जो भी वैल्यू बार बार आएगी वो अगर स्मॉल होगी स्मॉल वाले वेरिएबल से, मतलब कम होगी स्मॉल वाले वेरिएबल से, तो डेक्स इक्वल टू स्टोर हो जाएगी आई की वैल्यू और स्मॉल इक्वल टू उसकी वैल्यू हो जाएगी। डेक्स में इंडेक्स हो जाएगी उसकी और स्मॉल में उसकी वैल्यू हो जाएगी। जब पूरा लूप फिनिश हो जाएगा तब हम इसको प्रिंट करेंगे, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इक्वल टू क्या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उसका इंडेक्स क्या है। रन करके देखते हैं इसको। अब ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें टोटल आया 2 और इंडेक्स हमारी आई है 3। ऐसा क्यों हुआ, आप देखें तो आपने 14 को 2 से किया होगा तो 7 आया होगा, 8 को 2 से करेंगे तो 4.0 आया होगा, 12 को 2 से करेंगे तो 6.0 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आया होगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5। तो इसका मतलब 4 को 2 से किया तो सबसे कम वैल्यू आई,
2.0 आई, तो उसी को इसने डिस्प्ले किया है 2.0। कह रहा कौन सी इंडेक्स है, तो इंडेक्स गिन लीजिए 0 1 2 3, 3 नंबर की इंडेक्स है, तो वो उसने रिजल्ट में दे दिया कि 3 नंबर इंडेक्स पर ये रिजल्ट आना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन है, तो इसमें आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो मैंने क्या किया, मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू L0, मैंने कहा जीरो लोकेशन मतलब 10 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है, यही सबसे बड़ी वैल्यू है। बिगिनिंग में मुझे ऐसा ही सोचकर चलना पड़ेगा। इसके बाद मुझे बाकी वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर 34 आया और वो बड़ा है तो वो 10 की जगह ले ले। तो मैंने ऐसे लूप लगाया फॉर आई इन एल, फिर मैंने कहा इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी, तो आई में क्या होगा 10 मैक्स से बड़ा है, 10 मैक्स से बड़ा नहीं है, चूँकि 10 में मैक्स के अंदर भी अभी 10 है, तो जब भी ऐसा होगा तो बड़ी वैल्यू मैक्स के अंदर आ जाएगी, और कोई भी इस पूरी लिस्ट में कोई भी छोटी वैल्यू आएगी वो मिन के अंदर स्टोर होती जाएगी। बार बार ऐसा ही होता जाएगा, जब भी छोटी वैल्यू आएगी तो वो मिन के अंदर स्टोर होगी। तो फाइनली जब आप लूप को प्रिंट करेंगे तो लूप में हमें दिखेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारी 5 आई है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 76 आई हुई है इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर हम दो इक्वल साइज की लिस्ट ले लेते हैं, L इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग और B इक्वल टू भी ऐसे वैल्यू ले लेते हैं। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन कहीं कहीं वैल्यूज़ डिफर हैं, 1 1 मैच कर रहे हैं, 2 2 3 3, कहीं कहीं पर मिस मैच भी। यहाँ पर 5 6 8 7 है, इन वैल्यूज़ को मुझे आपस में चेक करना है, और जहाँ पर मिस मैच हो पहली बार तो कंप्यूटर हमें बता दे। फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ तक का मैंने लूप चला लिया, किसी एक की भी लेंथ निकाल लेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके बाद लूप लगाया 0 से लेंथ तक, और फिर मैंने चेक किया कि अगर Li नॉट इक्वल टू Bi, L की ith लोकेशन की वैल्यू नहीं है B की ith लोकेशन की वैल्यू के बराबर, जहाँ पर भी ना हो वहाँ पर मिसमैच मैसेज आ जाए और प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ तो ये मुझे बता देगा मिसमैच एट 3, कह रहा 3 नंबर पोजीशन पे मिसमैच लोकेशन आई हुई है। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 3 पर उस पर 5 था, दूसरे वाली लिस्ट में 6 था। तो इस तरीके से एक एक वैल्यूज़ हम लोग मैच करा के देख सकते हैं।